स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे CGST के बारे में, SGST के बारे में और IGST के बारे में। और इन सभी का डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरे इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। और कर दिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आने वाले एडवांस टैली के बारे में भी आपको जानकारी बहुत जल्दी हासिल हो। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है, जो कि आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को सबसे पहले जीएसटी सीखना है। जीएसटी के अंदर आज हम लोग जानेंगे एसजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आप जैसे वेस्ट बंगाल से हो, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और आप जो है आप मेरे कस्टमर हो, तो आप कहीं और दूसरे शहर से हो, जैसे कि लुधियाना से बोलो या फिर मध्य प्रदेश से बोलो या मुंबई से बोलो, दिल्ली से बोलो, ऐसे हो, ठीक है। तो वो होता है इंटीग्रेटेड। तो वहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को सबसे पहले कंपनी बनाना है, कंपनी क्रिएट करना है। और उस कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग को कुछ लेजर्स बनाने हैं, और लेजर्स बनाने से पहले हमें कुछ एक सेटिंग्स करने हैं, जो कि हम लोग का F11 प्रेस करने से होगा। F11 जब हम लोग प्रेस करेंगे तो फिर सैचुरिटी और सैच्यूटरी और टैक्सेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पर हम लोग को क्लिक करना होगा, उस पर आना होगा। और ऊपर के जो दो डिटेल्स है उन्हें हम लोग को यस करना होगा। दो ठो सेटिंग हम लोग को यस करना होगा। यहाँ पे हम लोग दो ठो सेटिंग यस करेंगे। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे टेम्प्रोरी जीएसटी नंबर बोला। अगर आप लोग ऑफिशियल कहीं पे कर रहे हो और आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उस नंबर को टाइप करके करोगे, नहीं तो फिर आपके पास नहीं, तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी नंबर टाइप कर दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को ब्रीफ वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप मंथली कर रहे या फिर क्वार्टरली कर रहे हो। तो हम इसी से हम लोग इसी तरह रखे हुए हैं हम लोग, और इस पर कुछ हम लोग को अभी नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को सिंपली एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से निकलना है, फिर कंट्रोल A प्रेस करके ऑल एंटर मारना है। यह हम लोग सेटिंग कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि F11 प्रेस करके हम लोग को यहाँ पे जो मेंटेन व्हील वाइज है उसे हम लोग को यस करना है। अगर आपका नो किया हुआ तो आप उसे यस कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मेरा यस पहले से किया हुआ है, तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पहुँचते हैं भाउचर पे। यहाँ पे से मैं आप लोग को यहाँ पे शॉर्टकटली सब कुछ बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे F9 हम लोग प्रेस करते हैं क्योंकि हम लोग को परचेज में करना है। तो अगर आपका सप्लायर का इन्वॉइस नंबर है और डेट है तो उसे आप लोग चेंज दे सकते हो। और डेट हम लोग यहाँ से, हम लोग को अगर जीएसटी होता है या फिर जो जीएसटी जो स्टार्ट होता है वो 1/7 से होता है, तो हम लोग को यहाँ जीएसटी स्टार्ट करने के लिए F2 प्रेस करना होगा। तो उस टाइम का हम लोग डेट देते हैं यहाँ पे 17 से हम लोग दे दिए। यहाँ पे हम लोग का 1 जुलाई से हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डेट देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैश में करना है या फिर किसी पार्टी नेम से करना है। तो हम लोग जैसे हम लोग को पार्टी नेम बना है तो हम लोग पार्टी नेम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट सी हम लोग प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट सी में हम लोग को पार्टी नेम, जैसे कि हम लोग का जो जिसके हम कस्टमर है वो हम लोग का सन्ड्री क्रिएटर्स होता है, और जिसके जिसके जो मेरे कस्टमर है वो हम लोग का सन्ड्री डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने क्रिएटर्स को बनाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, एक बना लेते हैं अमित प्राइवेट लिमिटेड, ओके। एक अमित प्राइवेट लिमिटेड है जो कि हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेंटेन बिल वाइज बिल आपका यस है, आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग को यस करना है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि वो स्टेट कौन सा है, वो किस स्टेट का आप कारोबार कर रहे हो। अगर वो आपके स्टेट का तो वेस्ट बंगाल ही रखिए। जैसे कि अभी अभी हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी करेंगे तो हम लोग वेस्ट बंगाल ही रखेंगे। पैन आईडी या फिर कुछ भी नंबर है तो वो फिर दे सकते हैं। आपका ये कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, आप अपने तरीके से आप दे सकते हैं कि आप जिसके कस्टमर हो वो किस तरह का है। फिर आप उसका जीएसटी नंबर आप दे सकते हो जो भी है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग से सेट ऑल्टर को हम लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है।
सेट ऑल्टर यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ डिटेल्स पूछा गया है। तो यहाँ पे पार्टी टाइप आप देख सकते हैं, कुछ भी डिमेंड एक्सपोर्ट है, एम्बेसी है, सेज है, आप अपने ऊपर अपने से डिपेंड जो रहता है वो आप कर सकते हैं। फिर अपना यहाँ पे आप नॉर्मल अपना तरीका से आप यहाँ पे यस करके अब निकल जाइए। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स भर देता हूँ। आपको एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल्स पानागढ़ बाज़ार दे दिया, वेस्ट बंगाल इंडिया, ये सब मेरा डिटेल्स हमने भर दिया। अब परचेज़ लेजर, परचेज़ लेजर का अब हम लोग को यहाँ पे बनाना है कि परचेज़ लेजर, तो हम लोग को फिर से ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करके परचेज़ का आईडी बना लेते हैं, परचेज़ अकाउंट। तो हम लोग का परचेज़ किस में जाता है, हम लोग को तो मालूम है परचेज़ किस में जाता है, तो परचेज़ हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एप्लीकेबल इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ यहाँ एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग नो ही रखेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग को गुड्स ले रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, वो हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करते हुए हम लोग को यहाँ पे निकलना है। अब यहाँ पे बारी आ गया नेम ऑफ आइटम। अब हम लोग क्या आइटम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग करना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब आइटम अपना बनाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं आईबॉल स्पीकर बेचते हैं, आईबॉल स्पीकर खरीद रहे हैं, के यार स्पीकर खरीद रहे हैं, ठीक है। अब अंडर किसके आएगा, तो वो स्पीकर के अंदर आएगा। तो फिर हम लोग फिर से यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे स्पीकर हम लोग ले लेते हैं, स्पीकर, स्पीकर ये हो गया। फिर से अगर आपको अंडर में देना है तो फिर ऑल्ट सी अब प्रेस कीजिए, तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा, आप इस तरह से अंडर आते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स भी एडेड करना है, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, यस करना है। फिर सेट ऑल्टर जीएसटी, हाँ यस करना है। अब डिस्क्रिप्शन एचएसएन जो है, एचएसएन और सीए जो है वो हम लोग को यस करना है। तो अगर आपका ये वाला ऑप्शन नहीं खुला हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं F12 कॉन्फ़िगर जो लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगर में हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए अलाउ एचएसएन नंबर डिटेल्स दिया, तो इसे यस किया गया है। तो इसे हम लोग को यस करना है, उसके बाद फिर कंट्रोल ए पर लेके ऑल्ट एंटर करना है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आप कुछ दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते, स्पीकर है, SPEAKER, स्पीकर है। तो एचएसएन नंबर देखिएगा, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका एक एचएसएन नंबर होता है, या बिल में या कहीं भी एचएसएन नंबर होता है, उसे आप लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया। फिर आप ये टैक्सेबिलिटी आपको टैक्सेबल करना है, यहाँ पे अलाउ करना है। अब कितना इंटीग्रेटेड टैक्स आपको लगाना है, 18%, 23%, 27%, जो भी जीएसटी का जो भी परसेंटेज होता है वो आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैं इजी बता रहा हूँ, जो हमेशा सबको याद रहता है, 18% का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया गया है, देखिए। तो हम लोग को यहाँ से सिंपली यस करके निकल जाना है। फिर यहाँ पे यूनिट्स हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो ऑल्ट सी फिर से हम लोग प्रेस करते हैं। अब यूनिट क्या है, पीस कर देते हैं, पीसीएस। फिर यहाँ पे पीसीएस अगर लिखते हैं, पीसीएस, तो यहाँ पे देखिए पीस आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे हम लोग एंटर करके निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग को यहाँ से करके निकल जाना है। या फिर यहाँ पे हम लोग को और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी, अब हम लोग कितना तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं 100 पीस खरीदते हैं। और एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 10,000, पर स्पीकर का प्राइस 10,000 है, ठीक है। फिर अब हमें और भी कुछ खरीदना है, तो फिर से हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद अब हम लोग फिर से एक ठो आइटम क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आसूस, आसूस लिख देते हैं, ठीक है। अब ये किसके अंडर आएगा, तो फिर हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ओके, यहाँ पे लिख दिए। अब ये किसके अंडर आएगा, फिर यहाँ पे आप दे सकते हो तो दे दीजिए, फिर से एंटर आपको वही करना होगा जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे हम लोग को यस यस करना है। फिर हम लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पे हम लोग मॉनिटर और लैपटॉप लिख देते हैं, लैपटॉप। एचएसएन नंबर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो आप दे दो, आपका जो भी डिटेल्स है। फिर टैक्सेबल यहाँ पे इतना। फिर आप इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 20%, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 20% हम लोग दे दिए। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 10%, स्टेट टैक्स 10% ले लिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे पीस में ही देते हैं, ये लोग भी ये सब पीस में।
इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना पीस हम लोग खरीदे हैं। मान लेते हैं 200 पीस हम लोग खरीदे हैं। कितने रुपए में? हम लोग यहाँ पे खरीदे हैं 50,000 में। 50,000 में हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग अब हम लोग को यहाँ पे जीएसटी लगाने का। अब हम लोग टैक्स हम लोग को पे करना है, तो सीजीएसटी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे देखिए हम लोग का सीजीएसटी नहीं बना हुआ है, तो फिर हम लोग को ऑल्ट सी प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पे सीजीएसटी बनाना है। सीजीएसटी का एंट्री दे देते, सीजीएसटी का एंट्री दे देते। सीजीएसटी अकाउंट किस में जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्स दे दिया। अब यहाँ पे जीएसटी दे देते हैं। अब ये क्या है? सीजीएसटी हम लोग का सेंट्रल टैक्स होता है। कितना परसेंटेज वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को सिंपली यहाँ से निकल जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 10% यहाँ पे पहले ही कर लिया। फिर वही सिंपली हम लोग को एसजीएसटी से भी करना है, उसी तरह से एसजीएसटी भी करना है। सिंपली हम लोग कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या है, स्टेट है, बस, और कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग को अगर आईजीएसटी देना है तो आईजीएसटी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली इतना कुछ करके यहाँ से यस करके प्रोवाइड जीएसटी बिल डिटेल्स यस करना है। और जो भी आपका डिटेल्स है वो भर लीजिए। उसके बाद फिर कंट्रोल ऑल्ट मार दिए, टोटल हो जाएगा। आपको उतना एंटर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग मान लेते हैं अब हम लोग को इंटीग्रेटेड में बनाना है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से कारोबार कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का मैं किसी मेंबर से मिला हूँ, तो वहाँ के लिए हम मुझे फिर से ऑल्ट सी प्रेस करना है। और फिर से हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना, तो इस बार हम लोग ले लेते हैं प्रदीप्तो नाम के लड़के को। प्रदीप्तो नाम के लड़के को किसी को ले लेता हूँ कि उससे मैं कारोबार करता हूँ, ठीक है। उससे भी मैं कुछ सामान खरीदता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का ड्यूटीज़ का जगह सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दे देते हैं। यहाँ उसका अगर पिन कोड है तो आप पिन कोड दे दीजिए, पैन आईटी, या फिर रेगुलर है क्या है आप, जैसे यहाँ पे मैं कंज्यूमर दे देता हूँ। कंज्यूमर है तो देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं लिया, तो यहाँ पे मैं सिंपली यही दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर दे देता हूँ। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं वहाँ पे यस नहीं दिया हूँ, नो दे कर रखा हूँ। फिर हमें यहाँ पे अपना डिटेल्स जो भी है डिटेल्स, वो डिटेल्स सारे भरने हैं। अगर अब मान लेते हैं हमारा कुछ गलती हो गया, ठीक है, गलती हो गया तो हम लोग उसे कैसे ये करेंगे? तो फिर से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल या फिर हम लोग एस्केप प्रेस करते हैं। एस्केप प्रेस कर निकलेंगे, अकाउंट्स वाउचर में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में अब हम लोगों ने किसके ऊपर बनाया था? प्रोदीप्तो लिमिटेड। तो वहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि सेट ऑल्टर जीएसटी हम लोग नो करके रखे हुए, तो हमें उसे यस करना है, ठीक है। तो हम लोग उसे यस कर देते हैं। अब यहाँ पे वो डिटेल्स कुछ मांगे हैं, तो हम लोग वो डिटेल्स दे देते। पार्टी क्या है वो सब हम लोग अपना जो आपका जो डिटेल्स होगा वो आप दे सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे अपना सेटिंग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फिर से निकल के भाउचर में जाते हैं, अकाउंटिंग भाउचर में। फिर हम लोग का परचेज़ में हम लोग इस बार उससे ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदीप्तो लिमिटेड से हम लोगों ने लिया, सामान लिया है। अब हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट, फिर से हम लोग इससे परचेज ही कर रहे हैं। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? परचेज। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट दे दिया। अब क्या ले रहे हैं? फिर से इससे भी हम लोग लैपटॉप ले रहे हैं। तो स्पीकर आ गया, आईबॉल स्पीकर। हम लोग इससे भी हम लोग 200 पीस स्पीकर ले लेते हैं 10,000 पे। ये भी हमें 10,000 पे दे रहा है। फिर आसूस का भी लैपटॉप और मॉनिटर हम लोग इससे ले लेते हैं 100 पीस में। ये हमें दे रहा है 80,000 रुपीज़ में। 80,000 में हमें पे कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग का इंटीग्रेटेड है तो हम लोग वहाँ पे आई प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसे आईजीएसटी पे बनाना होगा। आईजीएसटी ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन, फिर जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, बाकी सब डिटेल्स देके यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे आईजीएसटी जैसे ही दिए, यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे टोटल कंट्रोल एल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब
अब बारी आता है हम लोग सेल करते हैं। अगर अब हम लोग किसी को सामान बेच रहे हैं तो वो कैसे बेचेंगे, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स। फिर उसी हिसाब से अब आपको किसे बेचना है, अब आपको किसी अपने कस्टमर को बेचना है, तो हम लोग को अब क्या बनाना होगा, सन्ड्री डेटर्स बनाना होगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपने किसी फ्रेंड को दे देता हूँ, जैसे रितेश नाम के किसी अपने फ्रेंड को दे देता हूँ, रितेश गुप्ता। ठीक है, उसे मैं उसका सन्ड्री डेटर्स हूँ, वो मेरा कस्टमर है। तो यहाँ पे मैं मेंटेन बिल बाय बिल का किया हूँ। अब जो भी है, अब वो कंज्यूमर है तो आप यहाँ पे कंज्यूमर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेगुलर है तो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर नहीं लिया कंज्यूमर का, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे नहीं दिए, ऑल्ट ए प्रेस करके अब निकलते हैं। अब सेल्स लेजर, अब सेल्स का भी बनाना है, तो सेल्स यहाँ पे बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, सेल्स सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा तो आप लोग दे सकते हो, डिस्काउंटिंग इन्वॉइसिंग, आप अगर डिस्काउंट देते हो ठीक है, एप्लीकेबल। फिर इसे भी हम लोग को नो करना है सिंपली, और फिर गुड्स एंड सर्विस ये करना है। ठीक है, अब हम लोग को फिर से अब हमें वही सामान बेचना है, आसूस का सामान बेचना है। अब हमें जैसे मान लेते हैं हमारे पास कितना पीस है हमें नहीं मालूम, तो हम लोग ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, तो हम लोग का ये जो डिटेल्स है ये पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या खरीदा। तो आसूस का हम लोग के पास लैपटॉप यहाँ पे 100 पीसेस, फिर हम लोग 200 पीसेस लिए, तो हमारे पास टोटल 300 पीसेस है। तो यहाँ पे हम लोग एस्केप प्रेस करके 300 में वो हमसे इतना 150 पीस खरीद रहा है। अब हम लोग कितना बेच रहे हैं अब हम लोग को ये भी नहीं मालूम, तो फिर ऑल टैक्स प्रेस करेंगे तो हम लोग कितना में खरीदें, 80,000 और 50,000। तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं 90,000 में बेच देते हैं। ठीक है, 90,000 में हम लोग बेच रहे हैं, तो देखिए कैलकुलेट कर लिया। फिर हम लोग यहाँ पे नाम में अब आईपॉल स्पीकर दिख रहा है, तो आईपॉल स्पीकर हमारे पास कितने हैं, 300 पीसेस है, कॉस्ट प्राइस 10,000, हम लोग 10,000 में खरीदे हैं। तो हम लोग फिर से एस्केप प्रेस करते हैं और फिर इसे हम लोग यहाँ पे हम लोग 200 पीस बेच देते हैं, 200 पीस बेचते हैं, और हम लोग कितना बेचेंगे इसे, 20,000 में मान लेते हैं बेच देते हैं। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ पे जीएसटी और एसजीएसटी से लगाते हैं, तो यहाँ पे एसजी लगाते तो देखिए कर लिया वो 10% में, जितना भी परसेंट जो भी परसेंट लग रहा है वो यूज़ कर ले रहा है। अब फिर यहाँ पे एसजीएसटीसी लगा देते हैं, ये हम लोग का हो गया। आप जो डिटेल्स आपको भरना है वो भर दीजिए, उसका फिर ये हो गया। ठीक है, अब कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हमें जो सेल्स हम लोगों ने किया उसका बिल निकालना है, तो सेल्स बिल, जीएसटी बिल जिसे हम लोग कहते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जब आप एंटर मार के आगे बढ़ गए तो फिर अब आपको पीछे फिर से देखने के लिए कि पीछे क्या हुआ है मेरे साथ, तो आपको पेज अप प्रेस करना होगा। पेज अप आपका जो कीबोर्ड का ऊपर में होता है राइट हैंड साइड पे, पेज अप प्रेस करेंगे तो आपका वो डिटेल्स निकल जाएगा। अब यहाँ से आप अगर ऑल्ट पी प्रेस करते हैं तो देखिए आपका प्रिंट का शो भाउचर दिखने लगेगा, भाउचर और प्रिंट। अब यहाँ से ऑल्ट आई प्रेस प्रेस करेंगे, ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, और ऑल्ट आई फिर से प्रेस करेंगे तो इस बार आपका प्रीव्यू दिखाएगा। तो मतलब प्रीव्यू दिखाने का एक ही ऑप्शन है, ऑल्ट आई। उससे आप ऑन करेंगे तो ऑल्ट आई, ऑफ करना चाहेंगे तो ये ऑल्ट आई। ठीक है, तो हम लोग यस करते तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जीएसटी बिल बन चुका है। जैसे आप कई बार आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं तो आपको जो बिल दिखता है वो इसी तरह से ये बिल बनता है। ठीक है, ये इसी तरह से बिल बनता है। तो इस तरह से हम लोग जूम करने के लिए ऑल्ट जेड प्रेस किया कीजिए, और जूम आउट करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग का हो गया। अब हम लोग यहाँ से ये निकलते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि अब हमें किसे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अब डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाके अब हमें यहाँ पे स्टैचुअरी और रिपोर्ट्स हम लोग को देखना है। स्टैचुअरी रिपोर्ट्स यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जीएसटी हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए GST-R1 और GST-R2 आपको जो दिख रहा है, GST-R1 जो होता है वो सेल्स का होता है, और GST-R2 जो होता है वो परचेज का होता है। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स का देख लेते हैं। तो सेल्स का हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स जो दिया हुआ है, और F1 प्रेस करें तो हम लोग का यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या समरी है, क्या डॉक्यूमेंट है, कितना सामान हम लोग के पास है, कितना नहीं है, कितना सामान में हम लोगों ने बेचा है, ये सब हम लोग को डिटेल्स देखने को मिलेगा। वही दो दो नंबर में भी वही दिखेगा, आपका जो भी डिटेल्स हुआ है, आपका जो भी डिटेल्स है वो आपको क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, अब फिर बारी है कि अब आपको यहाँ पे देखना है कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जब देख रहे हो तो यहाँ पे आप डिटेल्स में देख रहे हो, तो आपका यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस 7,20,000 आपको दिख रहा है, आपको अब ये पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली
यहाँ पे फिर से वाउचर में जाते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं और पेमेंट एंट्री पे जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करते हैं तो अब हमें यहाँ पे F12 प्रेस करना है, या फिर स्टेट पेमेंट जो है वहाँ स्टेट पेमेंट उसे हम लोग को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑल्ट एस प्रेस करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे दिखेगा कि टैक्स टाइप, आप किस तरह से अपना टैक्स पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जीएसटी में, और कब से कब तक का करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 जून से लेके 20 तक करना है, या फिर आप यहाँ से 1 अप्रैल से दे सकते हो, 1 मई से दे सकते हैं हम लोग, 1 मई टू 30 जून इतना तक का देना है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे स्टैच्यूटरी पेमेंट हो चुका है। तो हम लोग अपना जो डेट था वो हम लोग सिलेक्ट कर चुके थे पहले ही, जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया था डेट पे, ठीक है, वही डेट है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे F12 जब प्रेस करेंगे तो हम लोग को यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन है इसे हम लोग को यस करना है, जिससे हम लोग सिंगल एंट्री मोड कहते हैं। सिंगल एंट्री मोड हम लोग को यस करके यहाँ से निकलना है। अब यहाँ पे हम लोग किस में पेमेंट करेंगे, कैश में करेंगे या फिर किस में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कैश में देते हैं। हमने तो कैश का अकाउंट हम लोगों ने बनाया नहीं था, तो आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ में देना है, CGST। तो यहाँ पे 6,20,000 दे दिए, 6,20,000 दे दिए यहाँ पे। फिर अब हमें किस में देना है, SGST में देना है। तो SGST भी यहाँ पे दे देते। कितना है हमारा, 6,20,000, देख लीजिए, 6,20,000। फिर हमें IGST में देना है, तो हमारा उतना कितना है, 19,60,000। और बाकी आपको ये डिटेल्स दे देना है। तो ये आपका हो गया। फिर से आप अगर इसे देखना चाहते हो तो फिर पेज अप प्रेस कीजिए। फिर इसे प्रिंट करना चाहते हो तो ऑल्ट P प्रेस कीजिए, फिर यस कीजिए। फिर आपका यहाँ पे फिर से दिखेगा आपका जो डिटेल्स है, कितना बैलेंस शीट है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, सब आपको टैक्स यहाँ पे दिखेगा कि आप लोगों ने इतना टैक्स दिया है, ठीक है। अब बारी है कि कई लोग का ऐसा होता है कि जो वो लोग सेल में जैसे ही वो सामान बेचते हैं उसके बाद ही उन्हें प्रिंट चाहिए होता है। वो कई बार भूल जाते, पेज अप करने भूल जाते या फिर कुछ भी भूल जाते। तो फिर उनके लिए सबसे ईजी चीज़ है अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग इन्फो में आप जाइए। अकाउंटिंग इन्फो में जाके वाउचर टाइप्स पे जाइए। वाउचर टाइप्स में जाके आपको ऑल्टर पे जाना है। अब ऑल्टर में जाके अब आपको सेल्स देखना है, सेल्स का है तो सेल्स में आपको वहाँ जाना है, सेल्स में। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सीधा आके प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसे हम लोग करके निकलते हैं और फिर से हम लोग पहुँचते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पे हम लोग अगर सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि किसी अदर स्टेट वाले को या फिर अपने स्टेट वाले को हम लोग पेमेंट करें। तो यहाँ पे हम लोग कैश में दे देते हैं, कैश में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कैश में कर रहे हैं, जो भी है अपना डिटेल सब भर दिए, कैश लेजर सेल्स ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपना आसूस का सामान बेच रहे हैं, कितना है हमारे पास पता नहीं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास 150 पीस बचा है, तो यहाँ पे हम लोग 50 पीस दे दे रहे हैं, जो भी प्राइस है 90,000 में बेच दे रहे हैं। अब यहाँ पे GST यूज़ करते हैं, GST लगा दिए, SGST लगा दिए। अब यहाँ से प्रेस कर देते हैं सब, ऑल्ट एंटर प्रेस करने के बाद अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे यस, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन शो करेगा और आपका यहाँ पे प्रिंट दिखाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए आपको वहाँ से अगर आपको ऑप्शन यस कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे डाउनलोड करें और अपने घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें। साथ में मेरे GST स्टेप्स का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको डाउनलोड करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में घर में, तो उसे भी डाउनलोड करें और उसमें प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।